ओम तत् सत्य। गीता में अभी हमने 19 श्लोक तक, पहले अध्याय के 19वें श्लोक तक हमने चर्चा कर ली। आज जो है 20वां श्लोक है। 20वां श्लोक के दो कारणों से विशेष इंपॉर्टेंट है। गीता के दो नाम हैं, एक गीता और एक अर्जुन कृष्ण संवाद। इस 20वें श्लोक से संवाद शुरू हो जाता है। मतलब आपके जीवन में आप देखेंगे, यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो संवाद का रास्ता हमेशा खुला रखें, है ना। गीता तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू करेंगे कृष्ण, लेकिन अर्जुन और कृष्ण संवाद इस 20वें श्लोक से शुरू होकर के और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक तक समाप्त होगा। तो यहाँ से इस 20वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन कह रहे मतलब यहाँ से संवाद शुरू हो जाता है। तो गीता की संवाद जो है, आज ये 20वां अध्याय है, यहाँ से कृष्ण अर्जुन संवाद शुरू हो गया, जिसको हम गीता का नाम भी बोलते हैं। तो गीता का मूल जो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान जो शुरू होगा जब कृष्ण बोलना शुरू करेगा। ये समझिए संवाद क्या है और ज्ञान क्या है। हम जीवन में जब किसी को ज्ञान देना चाहते हैं, अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, अपने मित्रों को समझाना चाहते हैं, अपने साथ वाले लोगों को समझाना चाहते हैं, तो संवाद करते ही, उसके बोलते ही हम शुरू हो जाते हैं। नहीं, देखिए यहां भी क्या हुआ है, संवाद तो इस श्लोक से शुरू हो गया। अभी तो 46 श्लोक हैं पहले चैप्टर में और 20वां है। 26 श्लोक तक अभी अर्जुन को बोलना है। फिर 11 श्लोक उस श्लोक के दूसरे अध्याय के आएंगे, वहां तक भी अर्जुन बोलेगा। तो आप जब भी अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो गीता आपको ये मैसेज देती है कि पहले धैर्य पूर्वक आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। अपने तरफ से अपना ज्ञान जब देना शुरू कर चाहते हैं, आप निश्चित तौर से, जैसे आप ज्ञान देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनका भला हो, उनका अच्छा हो, चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके साथ में काम करने वाले लोग हों, जिन्हें भी आप ज्ञान देना चाहते हैं। तो गीता क्या सब्जेक्ट देती है आपको कि सबसे पहले जब संवाद को शुरू करें तो संवाद करने वाले की पूरी बात को बिना काटे ध्यान पूर्वक सुनिए, ताकि आप अपनी बात को सरल रूप में उसको कह पाए। तो गीता के इस श्लोक से हम क्या सीखते हैं कि जब सामने वाला संवाद करे तो उस संवाद को हमें बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है और उसके बाद ही उस पर कोई कमेंट करने हैं, उसके बाद ही उसको समझाने की बात। तो इस विशेष श्लोक का ये आधार है आज बात करना। दूसरा, इसमें एक और चीज नाम आया है अर्जुन का, कपिध्वज। कपिध्वज का मतलब हुआ कि जो, देखिए आपके जीवन में कुछ लोगों का महत्व ऐसा होता है जो भले ही डायरेक्ट आपके जीवन में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। कौन कौन वो लोग हैं? आपके गुरु हैं, आपके मित्र हैं, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं। यहाँ कौन है कपिध्वज? हनुमान जी। आप किसी गीता में पढ़ेंगे तो लगेगा हनुमान जी तो कहीं थे ही नहीं इस युद्ध में। कहाँ थे हनुमान जी? वहां थे ही नहीं। लेकिन हनुमान जी न दिखते हुए भी उस युद्ध का आधार बने, उसमें जिताने का जो मेन रोल है वो कृष्ण के साथ साथ हनुमान जी का भी है। क्योंकि जब तक हनुमान जी उसके रथ पर नहीं होते, उसको कपिध्वज को नाम दिया गया कि हनुमान जी का विशेष रोल इस युद्ध में रहा। क्यों? क्योंकि भीम ने एक बार द्रौपदी के कहने से वो वन में गए और वन में जाके उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई और हनुमान जी ने उसे विशेष वरदान देने के लिए मांगा, वरदान मांगो। तो भीम को ये वरदान दिया कि जब आपको कभी युद्ध के क्षेत्र में आप जाएंगे, कभी आप संकट के क्षेत्र में जाएंगे, तो मैं अपनी आवाज आपकी आवाज में मिला दूंगा। मतलब इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि जब आप जीवन में गुरु का सम्मान करेंगे
तो गुरु की वाणी न दिखते हुए भी आपकी वाणी में वो प्रभाव डालेगी, जिससे आपको जीवन की तमाम सफलताएं सहज रूप से आपको प्राप्त होने लगेगी। तो हनुमान जी ने भीम को वरदान दिया कि जब तू हुंकार भरेगा युद्ध में, मैं तेरी हुंकार में मेरी हुंकार मिला दूंगा और तेरे विजय का कारण बनूंगा, तेरे विजय का साधन बनूंगा। इसी तरह उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब अर्जुन तू युद्ध में हुंकार भरेगा, जब तू युद्ध में शंख बजाएगा, जब तू हुंकार करेगा युद्ध की, युद्ध का मतलब हम तो युद्ध में नहीं खड़े हैं, लेकिन हमें हमारे गुरु और मित्रों की हुंकार, मतलब जब आप उत्साह के साथ अपने जीवन में उस काम को करेंगे और आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, तो निश्चित तौर से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो 20वें श्लोक से हमने 2 चीज सीखी। क्या क्या सीखा? एक तो सीखा कि गुरु का सम्मान हमेशा हमें करना चाहिए, मित्रों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, भले वो आपको जीवन में दिखते हैं और चाहे आपको वो नहीं दिखते हैं। नहीं दिखने वाले भी आपकी उत्साह में, आपके आत्मबल में उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो 20वां अध्याय हमें सिखाता है कि हमें गुरु का सम्मान और बड़े उत्साह के साथ उस चीज को हमें करना चाहिए। आज इतना ही रहेगा, कल 21, 22, 23, 3, 4 श्लोक के साथ करेंगे। ओम तत्सत।